अगर आप शनिवार को हनुमान और यम की पूजा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए चेतावनी है। शास्त्र कहते हैं शनिवार की एक छोटी सी भूल आपके घर में संकट, बीमारी और अचानक आई परेशानियों का कारण बन सकती है। भक्ति सही हो लेकिन विधि गलत हो जाए तो आशीर्वाद भी रुक जाता है। क्या आपने कभी सोचा है शनिवार को ही क्यों लोग हनुमान जी और यमराज को याद करते हैं? क्या दोनों की पूजा साथ करना सही है या कहीं ये एक अदृश्य टकराव तो नहीं? कई घरों में देखा गया है शनिवार को पूजा के बाद घर में अचानक तनाव बढ़ जाता है, मन भारी हो जाता है या बिना कारण झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या शास्त्रों में छुपा कोई संकेत जिसे हम समझ नहीं पाए? प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान जी संकट मोचन हैं, जो मृत्यु के भय से भी रक्षा करते हैं। कथा मिलती है कि जब शनि देव ने बाल हनुमान को कष्ट देना चाहा, तो हनुमान जी ने उन्हें अपने प्रभाव से दबा लिया। और यमराज, वे कर्मों के न्यायाधीश हैं, वे वही देते हैं जो हम बोते हैं। संकेत यह है, एक ओर हैं संकट हरने वाले, दूसरी ओर हैं कर्मों का फल देने वाले। अगर पूजा में शुद्धता, नियम और भाव न हो तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के सामने रखते हैं और उसी स्थान पर यमराज का नाम लेकर डर के कारण प्रार्थना करने लगते हैं। भक्ति और भय दोनों एक साथ रख दिए जाते हैं। याद रखिए, हनुमान जी की पूजा साहस और विश्वास से होती है, डर से नहीं। और यमराज का स्मरण सिर्फ न्याय और कर्म चिंतन के लिए होता है, घबराहट के लिए नहीं। अगर आप शनिवार को दोनों का स्मरण करना चाहते हैं तो यह विशेष उपाय करें। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें, पहले हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई भाव से पढ़े। उसके बाद अलग स्थान पर एक दीपक जलाकर यमराज से कहें, हे धर्मराज, मेरे कर्मों को सही मार्ग दें, मुझे अधर्म से बचाएं। दोनों पूजा को कभी मिलाएं नहीं, स्थान, भाव और समय अलग रखें। जब यह विधि सही तरीके से की जाती है तो घर में अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, भय हटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे अटके काम बनने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी रक्षा करते हैं और यमराज कर्म सुधारने का अवसर देते हैं। लेकिन शनिवार से जुड़ा एक और गुप्त नियम है, जिसे अगर अनदेखा किया तो पूजा का पूरा फल रुक सकता है। वो नियम क्या है? शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर जानना चाहते हैं तो अगले शनिवार से पहले इस रहस्य को जरूर समझ लें, क्योंकि भक्ति में की गई एक छोटी सी भूल कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है।